हेलो स्टूडेंट्स। तो ये इस थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी पढ़ चुके हैं। और यूटिलिटी क्या है? कंजप्शन, किसी भी चीज़ का कंजप्शन जब किया जा रहा है तो उससे कितना मार्जिन गेन करते हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मीन्स क्या होता है? कम होना। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, उसका रूल क्या होता है? तो इट स्टेट्स दैट, ये बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस। डिक्लाइन मीन्स कम हो जाना। तो एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है कि किसी भी चीज का एक एक्स्ट्रा यूनिट हम यूज कर रहे हैं जब, तो उसे कहते हैं कि एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी कोई भी चीज जब कंज्यूम की जा रही है, यूज की जा रही है, उसका एक एक्स्ट्रा यूनिट जब यूज किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? ठीक है, उसकी यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाती है एज इट्स कंजप्शन इंक्रीजेज, जब उसका कंजप्शन इंक्रीज करते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम 4 रोटीज खाने की कैपेसिटी रखते हैं, जब एक एक्स्ट्रा और 5th रोटी खा लेते हैं तो कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, तो यूटिलिटी कम हो जाती है। वाइल कीपिंग कंजप्शन ऑफ अदर कमोडिटीज कांस्टेंट, जबकि दूसरी कमोडिटीज का यूज हम कांस्टेंट रखते हैं, तो इस सब को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। एग्जाम्पल से इसको और क्लियरली समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर है यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी 0 से 30 तक दे रखा है यूटिलिटीज। अब नीचे क्या है देखिए, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी इसमें दे रखी है इस लाइन में, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक, अब सिंपल सी बात है, एक रोटी अगर आप खा रहे हैं तो यूटिलिटी गेन कितनी की हमने? 12, यहां पर 12 पर आ रहा है। 2 रोटीज खा रहे हैं तो यूटिलिटी गेन की हमने 18 है। यहाँ पर 3 खाएंगे तो 22, और 4 खाएंगे तो 24, 5 खाया तो 24, 5 तक एक, यहाँ पर एक कांस्टेंट लिमिट है 5 तक, ठीक है। अगर 6 खा लेते हैं एक्स्ट्रा तो क्या हो जाता है? हमारा 22 पे आ जाती है, ये 22 है। तो ये क्या हो गया? यूटिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। यूटिलिटी, ये लाइन यूटिलिटी को शो करती है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पर दिया है, टोटल यूटिलिटी शो कर रही है इस लाइन को। अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी गेन की जा रही है? 1 से 12, 2 से 8, ठीक, 3 से क्या है देखिए 4, 4 से 2, 5 से क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है 0, और 6 खा लेते हैं तो माइनस में आ जाती है यूटिलिटी। ये फिगर उसी से ड्रा किया गया है जो मैंने आपको पहले समझाया था इस टेबल से। ठीक इसी टेबल से हमने उस कंपैरिजन फिगर को ड्रा किया है, ठीक है। तो क्या है? तो टोटल यूटिलिटी कर्व ये जा रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व नीचे जो डॉटेड लाइन है। अब आगे देखते हैं व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज डिमांड कर्व। तो क्या डिमांड क्या होती है और डिमांड कर्व क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स मैंने बताया है कि किसी चीज को या वस्तु को कहते हैं कमोडिटी, उसकी क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय, जिसको कोई कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, एंड इज एबल टू अफोर्ड, और उसका खर्च वो खुद सहन कर सके, गिवन प्राइस ऑफ गुड्स, तो दी गई प्राइस पर वो उसको परचेज करने योग्य है, खुद एलिजिबल है, एंड इनकम इज कॉल्ड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। तो अपनी इनकम और उस प्राइस लेवल के आधार पर वो किसी भी चीज को कोई पर्सन परचेज कर पाता है, तो उस कमोडिटी की उसको डिमांड कहते हैं, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। डिमांड कर्व इज ए ग्राफिक प्रेजेंट। अब डिमांड कर्व होता क्या है? तो डिमांड कर्व एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज की अलग अलग क्वांटिटीज का एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन कहलाता है डिमांड कर्व। दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम कमोडिटी।
तो सेम कॉमोडिटी की अलग अलग प्राइसेस पर वो परचेज करने की इच्छा रखता हो, वाइल होल्डिंग कॉन्स्टेंट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जबकि उसकी इनकम यानी कि जिससे उसकी इनकम क्या है, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहती है। ठीक है, तो डिमांड के लॉ को समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर है तो क्लास, इसमें आप देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ इस लाइन पर देखिए प्राइस दे रखी है और यहाँ पर है क्वांटिटी। डिमांड कर्व देखिए स्लोपिंग डाउन होता हुआ आया है, देखिए स्लोपिंग डाउन, डिमांड डाउन होती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस जीरो है, किसी भी चीज की प्राइस का जीरो है तो आप कितना परचेज करेंगे? जब जीरो है, कोई प्राइस ही नहीं है, तो किसी चीज की आप क्वांटिटी 100 परचेज कर सकते हैं। अगर 10 है, 10 अगर प्राइस है, मान लीजिए 10 रुपीज के जी है पोटैटोज, तो आप कितना परचेज करेंगे? ये लाइन यहाँ पर आ रही है, तो आप कम से कम 58 के जी परचेज करेंगे, ये शो कर रहा है। 20 रुपीज डिमांड है, 20 रुपीज तो देखिए रेट बढ़ जाते हैं, तो 30 परचेज करेंगे। 30 रुपीज प्राइस हो जाती है पोटैटो रेट, तो आप कितने कर रहे हैं? देखिए ये 17 या 18 के आसपास करेंगे। 40 रुपीज के जी, ये बहुत बढ़ गई, देखिए प्राइस तो केवल 5 के जी, अब 50 रुपीज पर के जी हो जाता है, तो क्या है? तो क्वांटिटी जीरो है। ये प्राइस और क्वांटिटी को शो करता है। ठीक है, तो डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक, डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर कमोडिटी एक्स। तो कमोडिटी एक्स क्या है? एक्स कोई भी चीज है, कोई कमोडिटी कहलाती है एक्स, तो उसका एक डिमांड कर्व ये बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आगे देखते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस।